अबे यार ये वाला नहीं, गलत लगा दिया। दूसरी वीडियो के लिए बना रहे थे कि हम जीत जाते तो ये वाला लगाओ। हाँ भैया हम हार गए। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों टीमों ने बुरा नहीं खेला। एक टीम ने अच्छा खेला और एक टीम ने बहुत अच्छा खेला। श्रीलंका की टीम ने बहुत अच्छा खेला। जिस तरीके से 10 ओवर के बाद लग रहा था कि भाई गेम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, उनके जो राजा पशका है जो है बंदा जो है जो उनका बैट्समैन, जिस तरह उसने बैटिंग करी और बाकी प्लेयर्स ने उनका साथ दिया उसका, तो वो बहुत ही बेहतरीन काम किया उन्होंने। जो कि हमारे 10 ओवर के बाद 2 आउट होने के बाद भी हम वो काम नहीं कर सके जो उन्होंने 5 आउट होने के बाद अचीव कर लिया था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली और इसमें कोई शर्म नहीं है। जब आप कोई बंदा आपसे बेहतर क्रिकेट खेल रहा है तो आप उसे हारें तो कोई शर्म की बात नहीं है। मगर क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं रिव्यू करने, हम सिर्फ यहाँ पे तारीफ़ करने नहीं बैठे, तो इसलिए हमारा मकसद है अब बताएं, बात करेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे बाबर को कि उसने नवाज से बॉलिंग नहीं कराई, क्योंकि यही यार बात वही है कि उसने जब इफ्तिखार से बॉलिंग स्टार्ट की थी तो उसने फ़ौरन विकेट ले ली थी। तो उसका मतलब ये है कि अगर वो थोड़े से रन कम दे देता, थोड़ा रन क्या, उसका कभी रन दिए थे 10 रन के हिसाब से उसे दिया है, तो इतना कोई बुरा नहीं था। तो उसने अपने हिसाब से अच्छी बॉलिंग कराई। नवाज भी हो सकता है कि 4-5 रन आगे पीछे दे सकता था, कम ज़्यादा। प्रॉब्लम थी हमारे हसनैन के साथ। लोग कह रहे थे कि हसनैन की जगह फ़ौरन बॉलिंग करानी चाहिए थी नवाज को, लेकिन भाई अब हसनैन को लेके आए ही इसीलिए थे कि वो जो उनका बैट्समैन थे वो फास्ट बॉलर है, वो सही नहीं खेल रहे थे शुरू में, जैसे हमने देखा था। तो बाबर का डिसीजन बिल्कुल सही था। वो बात यह है कि कभी ये चीज़ चल जाती है, कभी ये चीज़ नहीं चलती है, ये तो ऊपर वाले को ही पता है। दूसरी बात ये कि एक और थी कि हमारे बेस्ट फील्डर जो है क्या कहते हैं शादाब, उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया और एक दूसरे कैच के अंदर वो इन्वॉल्व हुए जिसमें वो कैच ड्रॉप हो गए दूसरे बंदे से। तो वो यार हर एक का बुरा दिन हो सकता है, कभी किसी का होता है, कभी किसी का होता है। तो कल हमारे उसका था, शादाब का दिन था। तो मैं इस बात को माइंड नहीं करूँगा क्योंकि कभी कभी हो जाता है। अब वो अलग बात है कि यार मैच हम हार गए, कप हम हार गए, वो बात तो है, लेकिन बात ये कि आपको अपने खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा भी बुरा भला नहीं करना चाहिए कि वो परेशान हो जाए। तो बिल्कुल सही रहा। मतलब बॉलिंग मुझे वो नहीं लगा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट। बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की उन्होंने। और वहाँ तक मैच, हाफ टाइम तक मैच मेरे लिहाज से बिल्कुल सही था। किसी ने कोई गलती नहीं की, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। इत्तेफाकन जो चीज़ें हो जाती है वो हो गई। अब क्या कर सकते हैं, वो हमारे अगेंस्ट हो गई। हम बड़े खुश हो रहे थे कि टॉस हम जीत गए तो सब कुछ हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में अपनी कहा था इस बारे में कि ऐसा ना हो कि श्रीलंका वही करे जो हम हमेशा करते आ रहे हैं कि हमारे हालात ख़राब हैं तो हमें जो है कप मिलना चाहिए, ये हम इसके हकदार हैं। वही श्रीलंका ने किया इस दफ़ा कि भाई हमारे हालात ख़राब है, हम इस कप के हकदार ज़्यादा है, आप हमें कप हमें देते हैं। और हमने कहा बिस्मिल्लाह, कुछ नहीं क्या बात है। तो उसके बाद जब हम बैटिंग करने आए तो ऐसा लग रहा था कि हम बैटिंग करने नहीं आए, हम जो है टुक टुक करने आए और हम जो है टेस्ट मैच या वनडे की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। जिस तरीके से इफ्तिखार ने, रिजवान ने बैटिंग की, बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थे उन लोग के मारने के। ऐसा लग रहा था कि मतलब वो सिर्फ पिच को देखने ही आए, पिच को समझ रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है। बाबर फिर नहीं चला हमारा। हम क्या कर सकते हैं यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबर के साथ क्या किया जाए। तो बड़ा मुश्किल है ये सवाल जवाब देना। बाकी जैसे मिडिल ऑर्डर हमें पहले से पता था कि हमारा बहुत वीक है मिडिल ऑर्डर। जैसे ही रिजवान आउट हुआ, हमारा मिडिल ऑर्डर ऐसे जैसे काट के पत्तों की तरह नीचे गिर जाते हैं। तो वही अब गिर गए। मतलब पूरी टीम हमारी जो है एक के बाद एक चल तू मैं आया वाली बात थी कि ओवर में 3 विकेटें गिर गई हमारी और किसी ने भी कोशिश नहीं की कि मारने की, कि रुकने की, कुछ भी नहीं। आखिर में हमारे मतलब कुछ जब बचा नहीं था तो हमारे रऊफ भाई ने आके एक छक्का लगा दिया कर दिया, लेकिन इट वॉज टू लेट टिल देन। तो बस ये था कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें इससे। वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है हमें। और तो हमें
अपने मिडिल ऑर्डर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कि आसिफ भी सेम ही स्टाइल से खेलता है, और जो हमारा क्या नाम है यार उसका, हमारा प्लेयर का, इफ्तिखार भाई जो है, इफ्ती भाई जो है हमारे, वो भी सेम ही उनका स्टाइल है। तो मतलब थोड़ा सा या तो किसी और को बीच में डाला जाए, कोई और प्लेयर आए जो मिडिल ऑर्डर में खेले। शाद मसूद हो सकता है, पता नहीं शाद मसूद वनडे या टेस्ट मैच के लिए उसको तैयार करते हैं, तो पता नहीं कि 2020 में लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। और भी बहुत सारे पीछे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो मिडिल में आ सकते हैं, लेकिन बात वही है कि कौन, और हमारे जो सेलेक्टर्स हैं किस पे एतबार करेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है एक मसला है, या मसला कह लें, या हमारे सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। श्रीलंका की टीम वेल डिज़र्विंग टीम थी, और उन्होंने हर टीम को हराया हांगकांग के अलावा, क्योंकि हांगकांग के ग्रुप में ही नहीं थी, वरना उसको भी हरा देते। उन्होंने बांग्लादेश को हराया, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सबको उन्होंने हरा के और ये कप जीता है। तो वेल डिज़र्विंग यंग टीम थी उनकी, बहुत अच्छा खेला उन्होंने, कोई इनको घास नहीं डाल रहा था। तो लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, घास नहीं डालो, हम खुद ही ले लेंगे आके। तो ये हुआ हमारे साथ। लेकिन डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए तो डबल डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे यहाँ कल इलेक्शन थे, और जिस पार्टी को हमने वोट डाला वो लग रहा है कि डामाडोल है, कि वो नई गवर्नमेंट बनाएगी वो। तो मैच भी हारे हम, गवर्नमेंट भी गई, हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे बुरे हालात हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और हमारे अब क्रिकेट ख़त्म हो गई है कुछ टाइम के लिए, 1-1.5 महीने के लिए, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। तो हम वापस अपनी रेगुलर वीडियोस पे आएंगे इसके बाद। कोशिश यही करेंगे कि अच्छा कंटेंट आपको दे। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से कि यार प्लीज़ 99% पिछली वीडियो 99% वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नीचे लाल कलर बटन है, उस पर जाइए और क्लिक कर दीजिए। या अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आती है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर कोई आपको सजेशंस हैं और आपको कोई मसला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपके लिए, कोई सवाल जवाब के लिए भी। आज के लिए इतना ही। बस मुझे पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, लेकिन जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।